एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो सबका क्लियर हो गया सबको कि एग्रीमेंट क्या होता है? यस ये अनुषा कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर क्लियर है। चलें ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? कंट्रैक्ट जो होता है उसमें जो है वो एक बंदे ने काम करना होता है दूसरे बंदे का, मतलब कि वो दोनों का म्यूचुअल कंसेंट इस बात पे होता है कि एक बंदा दूसरे के लिए काम करेगा। लेकिन जो एग्रीमेंट होता है वो जो है मतलब कि उनमें दोनों की पार्टिसिपेशन होती है कुछ ना कुछ, इन माय सर ओपिनियन। कॉन्ट्रैक्ट में लॉ की इन्वॉल्वमेंट होती है, एग्रीमेंट में नहीं होती, या उसके बगैर भी हो सकता है। बिल्कुल। नहीं जो ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं बताता सिविल हूँ लॉ मैं, होता नहीं है जी जी हमजा क्या कह रहे हैं? सर। सिविल लॉ होता है ना, तो फिर लॉ की इन्वॉल्वमेंट तो हो गई। नहीं सिविल लॉ तो है ही है, मैं बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट सिविल लॉ की तो ब्रांच है, सिविल लॉ के अंदर आता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिविल लॉ कहते हैं इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप को, तो वो सिविल लॉ ही होगा, एब्सोल्यूट थिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस क्या है उसमें क्लियर एक चीज़, अगर आप लोग डेफिनेशन को नोट करें तो आप लोगों ने अगर पावर स्लाइड्स भी वो देखी हो पावर पॉइंट्स, तो डेफिनेशन में एक चीज़ क्लियर लिखी हुई है जो उसका एक्चुअल डिफरेंस क्लियर करता है। जो एग्रीमेंट है मैंने आपको बताया, एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू परफॉर्म म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, दिस इज सिंपल एग्रीमेंट। कि दो बंदे आते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं ये काम करूंगा, शाम तक मैं ईंटें उठाऊंगा तुम रेत उठाना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका ये जो एग्रीमेंट हो गया, दिस इज ओके। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नाउ? कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी मैं ये मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ, दिस इज माय ऑफर, पब्लिक ऑफर है सबके लिए, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। मानूर कहती है जी मैं खरीदूंगी, दिस इज एक्सेप्टेंस। और अब इसको ओब्लिगेटरी जरूरी है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। लॉ कहता है कि जब ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी ना तो वो लॉ से इन्फोर्सेबल होगा, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, मतलब लॉ के अंदर आप उसे जो है फील नहीं कर सकते। तो जो अब भी हमेशा एग्रीमेंट होगा उसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, मतलब अगर कोई बंदा उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो देयर इज नो लीगल रेमेडी अवेलेबल फॉर यू। बट ऑन द अदर हैंड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हमेशा याद रखें, क्योंकि एग्रीमेंट इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। मतलब कि एग्रीमेंट लिखा नहीं जाता इसलिए वो फिर नहीं लॉ में होता, और कंट्रैक्ट जो है वो लिखा जाता है तो इस वजह से। नहीं, इसमें लिखने का नहीं है, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है, हमेशा याद रखिए। कोई अगला बंदा ऑफर करेगा तो उसकी एक्सेप्टेंस होगी, कोई भी आप बात करेंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और फिर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो एग्रीमेंट है हमने आपस में बात किया, लिख लिया, उसे लिख भी लिया, तब भी वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, जनरल चीज़ें आपने लिखती हैं कि जनाब मैं 4 बजे आऊँगा, 6 बजे आऊँगा, दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर जब आप कुछ ऐसी चीज़ सेल और बाय करते हैं और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है कि एक बंदे ने ऑफर की, अगले ने एक्सेप्ट की कि जनाब मैंने ऑफर किया हमजा आपने 4 दिनों में मेरा मकान तैयार करना है और इसके बदले में आपको 5 लाख दूंगा मैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने 4 दिनों में तैयार नहीं किया, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ था। एग्रीमेंट क्या है? आपका और मेरा एग्रीमेंट हुआ कि यार मैं 4 बजे आऊँगा, आप कहते हैं मैं 6 बजे आऊँगा, ये हमारा एग्रीमेंट हो गया जनाब, हमने मुआवजा किया कि हम दोनों इतने बजे आएंगे। अब ये जो हमने क्लास की टाइमिंग रखी है, दिस इज आल्सो एन एग्रीमेंट, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये हम दोनों ने, मेरी तरफ से और आप पूरी क्लास की तरफ से एक एग्रीमेंट हुआ कि हमारी क्लास सुबह 10:30 बजे होगी। इट्स सिंपल एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मतलब आप इसको किसी को लॉ के तहत इस पर सजा नहीं दे सकते कि जनाब कोई 10 बजे क्लास में नहीं आया या सर ने 10 बजे क्लास नहीं ली, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। क्लियर हुआ है कोई पॉइंट? यस सर। हमजा आपको क्लियर हो गया? जी सर। तो इसमें क्वेश्चन है एग्जांपल में हम
एग्जाम्पल से बता दें, मतलब एग्जाम्पल में ऐसे आ सकता है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स जैसे होती हैं, तो जो अनरजिस्टर्ड होगी वो एग्रीमेंट में आ सकती है और जो रजिस्टर्ड होगी वो कॉन्ट्रैक्ट में। मैं आपको इसके ना एक एग्जांपल है वो क्लियर कर देता हूँ आपको जस्ट अ सेकंड। और अगर लिख लिया गया फिर तो वो लॉ के अंदर आ ना गया, जब लिख लिया इसमें किसी ना चीज को। हमदा लिखने की बात नहीं है, ठीक है। मैं इसको आपके ना एक क्लियर एग्जांपल है, लेट मी चेक। सॉरी सर, पर जैसे जब कोई हम स्टाम्प पेपर पे कुछ लिख लेते हैं, वो तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा हमेशा। मतलब आपने रफली एग्रीमेंट कर लिया है, कोई एग्रीमेंट हो गया हमारा, कागज पे हो गया, कुछ भी हो गया है, वो जो चीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ आ जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगी। जिस जो हाल के तौर पे आपका एग्रीमेंट हुआ कि आपने और मैंने जो है बीएस स्मगल करनी है, तो आप मुझे इन्फोर्स कर सकते हैं। मैं अगर वो नहीं स्मगल करता, आपने मुझे पैसे भी दिए और मैंने वो स्मगल नहीं की, तो वो आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। वो आप उसको लॉ के अंदर कह सकते हैं कि दानिश का और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या एग्रीमेंट हुआ था कि दानिश मुझसे 50,000 रुपये में बियर जो है वो ला के देगा मुझे और मैं नहीं ला के देता। नहीं सर ये तो फिर लॉ के खिलाफ हो जाएगा ना। ये कह रहा हूं, जो चीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगी, जिसको लॉ इन्फोर्स करता होगा कि यार ये वाकई ही लॉ के अंदर इन्फोर्सेबल है। इसी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सर मैं एग्जांपल दूं उतनी देर? जी बिल्कुल दे। सर हम एग्रीमेंट इस तरह कह सकते हैं कि सर जिस तरह हर साल पाकिस्तान से ना बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में दूसरे ममालिक जाते हैं, तो उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि आपकी जॉब इतने घंटे होगी, आपकी सैलरी पैकेज ये, आपको बेनिफिट ये मिलेंगे। सर उस पीरियड में हमने जो चेंजेस करनी होगी ना हम वो कर सकते हैं, अगर एग्रीमेंट से पहले पहले तक। जैसे हमारा उनके साथ मादा फिक्स हुए थे ना कि आपकी ये सैलरी हो चुकी है, टाइमिंग ये, आपको एक रिटर्न टिकट मिलेगी, तो इसको हम कह सकते हैं एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट हम इस तरह कह सकते हैं कि सर जिस तरह एक कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर जोर देती है, जिस तरह ठेकेदार होते हैं सर वो उसका काम सड़क वगैरह बनाना, तो सर एक गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको हायर करते हैं कि आपने ये सड़क बनानी है इतने पैसों के अंदर, तो ये इसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस। नहीं, असल में इसकी डेफिनेशन जो है ना, ये दोनों चीज़ों में बात सेम ही है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल डिफरेंस यही है कि कॉन्ट्रैक्ट को हम लॉ में इन्फोर्स कर सकते हैं, एग्रीमेंट को नहीं कर सकते। इसके एक एग्जांपल जो है मैं आपको जस्ट अ सेकंड में आपको एक देता हूँ, बड़ी क्लियर एग्जांपल होगी वो। यस सर। सर जिस तरह एक एग्रीमेंट था कि 50 लाख में ये चीज काम होना चाहिए, वो हो चुकी है कोस्ट 60 लाख में, तो सर ये तो लॉ के अंदर आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट फिर बिल्कुल आ रहा है ऑटोमेटिकली। कि अगर वो बिल्कुल ठीक सर। बराबर उसकी इम्प्लीकेशंस हो रही होगी कि वो फिर इन्फोर्सिबल होगा ना। कुछ ऐसी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो लॉ इन्फोर्स नहीं करता। लॉ कहता है कि इस पे आप एक्शन नहीं ले सकते। एक्चुअल जो अंडरस्टैंड करवाने का मतलब वो यही है कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जिस पे आप एक्शन नहीं ले सकते वो एग्रीमेंट में चले जाएंगी, और जो जिस यस पे सर। इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा कि लॉ कहता है यस वो इफ ब्रेकेबल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ इन्फोर्सेबल बाय जाएगा। लॉ होता है। एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इट्स ओके एग्जांपल सर। आई विल गिव यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप में। इंशाल्लाह आपसे इसकी एग्जांपल शेयर करूंगा। एक वेरी क्लियर है, मैं अभी उसको सर्च आउट नहीं कर पा रहा। इन दोनों की एक वेरी क्लियर एग्जांपल है, मैं आप लोगों से जो है लेक्चर के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सर तो आप आप लोग अटेंडेंस ले लें। थैंक सर 12:45 हो चुका है सर, काइंडली अटेंडेंस कर ले, जी बस बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे हम। एक दो डेफिनेशन रह गई हैं, उनको देख लें। वैलिड सर होता है जी बाद में कर लेंगे सर, टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा। सिर्फ 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स में इंशाल्लाह वाइंड अप कर। ओके सर। वैलिड होता है, व्हाट इज वैलिड? द टर्म वैलिड क्या है? बाइंडिंग बाय द लॉ, कि कोई ऐसी चीज जो लॉ ने कहा है कि इट्स बाइंडिंग। और व्हाट इज वाइड? नॉट बाइंडिंग बाय द लॉ। इसकी एग्जांपल जो है साल के तौर पे वाइड क्या हो सकता है? वाइड एग्रीमेंट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपका मेरा मुआहदा हुआ है कि मैं आपको घर बेचूंगा, 4 दिन बाद मैं आपको घर भेज दूंगा हमजा को। हमजा से मैं पैसे ले लेता हूँ,
और 4 दिन बाद मैंने घर उसको सेल करना होता है, पर दूसरे दिन मेरा घर को आग लग जाती है, घर तबाह हो जाता है। तो अब हमजा मेरे पे बाइंडिंग नहीं है, ला मुझे कहता है ठीक है, इट हैज हैपेंड, ये हो चुका है। अब हमजा का और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था घर बेचने का, मैंने पैसे दे दिए, मेरे पे सिर्फ इतनी ऑब्लिगेशन है कि मैं वापस कर दूं। हमजा ये नहीं कह सकता मुझे तो घर दो, क्योंकि ये मेरे पे बाइंडिंग नहीं है, इट्स नॉट बाइंडिंग बाय द लॉ। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, समझ लगी आप लोगों को? यस सर। अगर नहीं लगी तो यू गाइस कैन आस्क। अच्छा, सर कोई और एग्जांपल एक बार बता दें। जी मैं बता देता हूँ इसकी फर्दर एग्जांपल जो है। ओके, सो फर्दर एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10 बोरियां आटे की देनी थी 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को मैंने डिलीवर करनी है अनुषा को। 10 बोरी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरा और अनुषा का, कि अनुषा ने कहा है कि आपने मुझे 10 आटे की बोरियां डिलीवर करनी है 10 अक्टूबर तक, एंड आई विल पे यू बैक। जैसे आप डिलीवर करेंगे मैं आपको पेमेंट करूँगी। और जब टाइम आता है तो उस टाइम से एक दिन पहले जो है वो मेरा आटे की बोरियां चोरी हो जाती हैं। तो अब ला कहता है कि दानिश इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जो अनुषा और दानिश के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दानिश बाउंड नहीं है कि वो उसको, जो एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी, जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो चीज ही अगर खत्म हो जाए तो लिहाजा वो बाइंडिंग बाय लॉ नहीं रहता। अगर वो आटे पे कॉन्ट्रैक्ट था, आटा ही नहीं मेरे पास रहा, तो उस पर मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या करूंगा? घर मैंने बेचा था, अगर वो घर ही जल गया है तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो कोर्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकती। तो जो जिस चीज की कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकती वो बाइंडिंग बाय लॉ नहीं होता। क्लियर हुआ है ओके अभी? यस सर। ठीक है। एंड नेक्स्ट है इलीगल। इलीगल की एग्जांपल मैंने पहले दी थी कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप लॉ के अंदर इलीगल है, जब भी आप वो करेंगे तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, वो इलीगल में आ जाएगा। इलीगल की एग्जांपल यही है, सिंपल सी एग्जांपल है कि मैं हमजा को कहता हूँ, हमजा तुमने जो है महानूर को किल करना है नेक्स्ट 2 डेज में, और हमजा नहीं करता, और हमजा के खिलाफ मैं एक्शन नहीं ले सकता कोर्ट में कि मैंने हमजा को पैसे दिए थे महानूर को, महानूर की किलिंग के लिए, और हमजा ने नहीं किया, क्योंकि इट वाज एन इलीगल एग्रीमेंट। लॉ इलीगल चीज़ों को इन्फोर्स नहीं करता। अंडरस्टैंड? जी सर। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफर। ऑफर क्या होती है? ऑफर होती है कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं मोबाइल बेचना चाहता हूँ, दिस इज ऑफर। जो डेफिनेशन मैंने राइट किया, इट इज एन ओपन कॉल टू एवरीबॉडी। मैं आप सबको कह रहा हूँ आई वांट टू सेल दिस मोबाइल, सो इट इज एन ओपन कॉल टू एवरीबॉडी, ठीक है, विशिंग टू एक्सेप्ट द प्रोमिस ऑफ द ऑफरी। ऑफरी वो होता है जो आपको ऑफर कर रहा हो, जो बंदा चीज आपको दे रहा हो। मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, मैं ऑफरी हूँ। जिसको ऑफर कर रहा है वो होता है ऑफरर, जिसे ऑफर की जाए, और जिसे ऑफर की जाए वो ऑफरी सर है। ऑफरर सॉरी, ऑफर करने वाला नहीं होगा? एग्जैक्टली सॉरी, इट वाज जस्ट मिस स्पेल्ड और मिस रिप्रेजेंट। ऑफर जो ऑफर कर रहा है, और ऑफरी वो जिसे ऑफर की जा रही है। तो जो बंदा, मैं ऑफरर हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ, आप लोग अगर ये मोबाइल खरीदने वाले हैं तो यू आर ऑफरी। मैं आप लोगों को ऑफर कर रहा हूँ। तो ओपन कॉल है सबके लिए। तो ऑफर होती है, इट इज एन ओपन कॉल फॉर एवरीबॉडी विशिंग टू एक्सेप्ट द प्रोमिस ऑफ द ऑफरर, कि जो आपको ऑफर कर रहा है उसका जो प्रोमिस है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप ऑफरी बन जाएंगे। ये ऑफर होती है। अंडरस्टैंड हुई कि नहीं हुई? यस सर। ये कह सकते हैं कि देने वाला ऑफर और लेने वाला ऑफरी। देने वाला ऑफरर, देने वाला ऑफरी। और ऑफर होती क्या है? ओपन कॉल फॉर एवरीबॉडी हु विश टू एक्सेप्ट द प्रोमिस ऑफ द ऑफरर। ओके। एक्सेप्टेंस क्या होती है? एक्सेप्टेंस ये होती है कि सर अगर मैं ऑफर को आपको, एक्सेप्ट करना। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है जी। जो कह रहे हैं 1:30 बजे जुम्मा है, इंशाल्लाह हम 5 मिनट में फारिग हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस होती है, लास्ट डेफिनेशन है एक्सेप्टेंस की, बाकी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। एक्सेप्टेंस होती है कि आपको मैंने ऑफर किया है, अनुषा मुझे कहती है यस आई वांट टू बाय योर मोबाइल, दिस इज एक्सेप्टेंस। सो व्हाट विल बी द, इट अकर्स हैपेंस व्हेन एन ऑफरी एक्सेप्ट टू बी म्यूचुअली बाउंड, कि जिसको ऑफर की गई है वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेगा, तो मतलब उसने एक्सेप्टेंस कर लिया, दिस इज एक्सेप्टेंस।
मैंने कहा अनुषा को मैं ये मोबाइल 25,000 का बेचना चाहता हूँ। अनुषा ने कहा ओके आई विल बाय दिस मोबाइल फ्रॉम यू। तो शी एक्सेप्टेड माय ऑफर। वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री होगी कि मैं वो 25,000 का मुझसे खरीद लेगी। तो जो अब वो म्यूचुअली बाउंड है, हम दोनों बाउंड हो गए, तो मुझे 25,000 देगी, मैं उसे मोबाइल दूंगा। दिस इज एक्सेप्टेंस। इज दैट क्लियर? तो सर ये वैलिड की एग्जांपल में भी आ सकता है ना? डेफिनेटली मींस बाइंडिंग बाय लॉ। बाइंडिंग बाय लॉ। अगर आप जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो इट्स बाइंडिंग बाय लॉ हो जाएगा। ठीक हो गया? क्लियर है आपको अनुषा? सर 1250 हो गया, जी 130 में जुमा है सर। आप लोगों की अटेंडेंस ही मार्क करने लगा हूं। जी मनूर बताएं और हमजा बताएं कैसे लेनी है अटेंडेंस। जी सर प्लीज। नाम कर दूं या स्क्रीनशॉट्स बाद में आप साथ लेके भेज देंगे? सर स्क्रीनशॉट वाला काम ठीक है, ऐसे टाइम लग जाना है। इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स। तो आप लोग जो है फिर अपनी प्रेजेंट बोलते जाएंगे, फिर बाद में जो है मनूर और जो हमजा जो है मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे, ताकि इन केस अगर किसी की कोई अटेंडेंस मिस हो गई हो तो उसमें कवर हो। सर इसमें थोड़ा इशू आना है क्योंकि काफी बच्चों का नेट इशू है, तो उनको वॉइस प्रॉब्लम आ रही होती है। इस टाइम तो किसी का 41 कनेक्ट नहीं होता मैं ऑडियो आपको पे। बताता हूँ 41 इस टाइम प्रेजेंट है। जिसका वॉइस इशू हो वो अपनी अटेंडेंस जो है, इसलिए मैंने हमजा और मानूर को कहा कि वो स्क्रीनशॉट ले लें। सर हैंड रेज भी हो सकता है। हैंड रेस कर सकते हैं या वो चैट में प्रेजेंट लिख सकते हैं। वो टाइम नोट हो जाएगा कि किस टाइम पे प्रेजेंट लिखा गया। ठीक है? बाद में हमजा और मानूर मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे, ताकि इन केस अगर किसी की मिस हुई हो तो मैं मार्क कर दूंगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अटेंडेंस इशू नहीं होगा आप लोगों का, आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है जी। हीरा अनवर प्रेजेंट सर। ठीक है। समाविया रियाज। समाविया रियाज प्रेजेंट है? प्रेजेंट सर। ओके। हमजा तारिक। जी सर प्रेजेंट सर। हमजा तारिक। हमजा तारिक है? नो सर मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक है। चैट में अब्दुल हनान वासिफ। अब्दुल हनान वासिफ है प्रेजेंट? नो सर नो मैसेज। सफीना कोसर। प्रेजेंट सर। सुहेब नवाज। प्रेजेंट सर। अफीफा जावेद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमरान। प्रेजेंट सर। अनुषा असलम। प्रेजेंट सर। शुमाइला हमीद। शुमाइला हमीद प्रेजेंट है? सर इसने छोड़ दिया हुआ अभी भी। ओके ठीक है जी। लेफ्ट। अक्सा सलीम। प्रेजेंट सर। अरसलान हैदर। अरसलान हैदर। इशमल खान। सर अरसलान हैदर प्रेजेंट है, उसका चैट में मैसेज आया। ठीक है। इशमल खान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद शुएब। प्रेजेंट सर। मोहम्मद फहीम। मोहम्मद फहीम प्रेजेंट है? किंजा अकरम। प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद जैन शफकत। जैन शफकत।